हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि। तो आज हम हल करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना है कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक है, तो देखो सभी आयत वर्ग तो होते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब असत्य क्यों है ये असत्य? इसलिए देखो, अगर हम आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए आयत वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बी पॉइंट है आपका, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक समचतुर्भुज बनाऊं, ये मैंने एक समचतुर्भुज ड्रॉ किया। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे कि सभी समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है? देखो, समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब सभी भुजाएं बराबर है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लो ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो देखो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत्य। फिर से समझ लो, ये है समचतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। और देखो सभी भुजाएं बराबर है, तो इसलिए मान लो जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर की जैसे हमने भुजा ले ली। अब ये तो आपका क्या हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। क्या ये समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, ये सत्य है। फिर सी पॉइंट है आपका, सभी वर्ग समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि सभी वर्ग, तो जितने भी वर्ग होते हैं क्या वो समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक वर्ग बनाया, यहाँ पे ये मैंने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, अब वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, मतलब सॉरी चारों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण जो होता है इसमें 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन को ध्यान समझो, सभी वर्ग, तो जितने भी वर्ग होते हैं क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं? ठीक है, अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ठीक है, समचतुर्भुज जिसे कहते हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो यहाँ वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो सभी वर्ग तो समचतुर्भुज हो सकते हैं, ये बात ठीक है। और आयत भी होते हैं, तो आयत में, आयत किसे कहते हैं? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी सत्य हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से समझ लो, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और आयत होते हैं। समचतुर्भुज इसलिए होते हैं क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये आयत भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम डी पॉइंट की बात करते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। देखो अब जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, आयत भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे असत्य, असत्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों है असत्य? क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर ऐसे लिखा होता कि सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं तो ये क्या हो जाता, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, असत्य हो जाएगी। और अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ई पॉइंट पे, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सभी पतंगे जो होती हैं, पहले पतंग की यहाँ पे मैं आकृति बना के आपको दिखाता हूँ। पतंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, जिसमें ये वाले कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाले कोण, ये आसन भुजाएं बराबर होती हैं, आप यूं कह सकते हो, आसन भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पे बोला है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर होती है। पर इसमें क्या चारों भुजाएं बराबर है? नहीं, इसमें आसन भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका असत्य, असत्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं इसी आकृति को लूं तो मैं, अब यहाँ पे इसका उल्टा हो गया है कि ये बोला है कि सभी समचतुर्भुज पतंगे होती है। ये किसकी आकृति है? पतंग की आकृति है। ठीक है, और ये किसकी आकृति है? ये है समचतुर्भुज की,
समचतुर्भुज की, ठीक है। अब ये जो समचतुर्भुज है, क्या ये पतंग हो सकता है? देखो, अब पतंग की प्रॉपर्टी क्या है? पतंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो आसन भुजाएं होती है वो बराबर होती है। जैसे मैं मानता हूँ ये आसन भुजाएं, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो इसीलिए सभी समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है। अब हमारे पास जी पॉइंट है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। यहाँ पे बोला है कि सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? समलंब होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। तो और समलंब में क्या होता है? समलंब में हमें क्या चाहिए? जैसे एक समलंब की आकृति बनाते हैं तो समलंब में सिर्फ आपको एक भुजा समांतर चाहिए, बाकी भुजाएं समांतर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, पर उनमें एक भुजा मतलब दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? उसमें समांतर होनी चाहिए। तो जैसे ये दो भुजाएं समांतर है, ऐसे ये दो भुजाएं समांतर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है सभी वर्ग समलंब होते हैं। अब जैसे ये एक वर्ग बना देता हूं मैं, ठीक है। वर्ग में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है। तो और समलंब में क्या होता है? आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो इसीलिए सभी वर्ग क्या हो सकते हैं? समलंब हो सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 को इस तरीके से करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और 4 समकोण हो, ठीक है। तो ए पॉइंट, अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन को ध्यान समझे, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, ठीक है। हमें वो चतुर्भुज आने हैं जिनमें चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर लंबाई की। तो दो ही चतुर्भुज होते हैं, एक तो आपका कौन सा हो गया? वर्ग, और दूसरा कौन सा हो गया? समचतुर्भुज, ठीक है। एक तो जैसे वर्ग हो गया, वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, और एक क्या होता है? समचतुर्भुज, ठीक है, जिसमें क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका वर्ग और दूसरा हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। अब अगला पॉइंट बी पॉइंट दिया हुआ है, इसमें बोला गया है चारों समकोण हो, तो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका वर्ग होता है जिसमें चारों क्या होते हैं? समकोण होते हैं, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण। और दूसरा कौन सी आकृति होती है? आयत की आकृति होती है, ठीक है। आयत में भी क्या होते हैं? चारों कोण समकोण होते हैं, ठीक है। तो इसे हम वर्ग बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे? आयत। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ग, और ये हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में रोम्बस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तो वर्ग और दूसरा क्या हो जाएगा? आयत, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। चारों समकोण की बात हुई है तो इसमें चारों समकोण है, ठीक है। और इसमें बात हुई थी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे होता है? वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए वर्ग की, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। तो वर्ग, अगर आप वर्ग की बात करें तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। और चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। इस तरीके से करना था। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका। अब सेकंड पॉइंट में बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है, ठीक है। तो देखो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वर्ग है और इसे हम समांतर चतुर्भुज कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में
समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये पहले लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो मतलब ऐसे लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए एक समांतर चतुर्भुज क्या है, एक वर्ग एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से करना था। अब तीसरा थर्ड पॉइंट, एक समचतुर्भुज है, एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये भी सही होगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया है। देखो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और क्या पूछा है, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है क्वेश्चन का। अब यहाँ पे लिखा है आयत के बारे में बताना है। तो देखो वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है और आयत में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए एक वर्ग एक आयत भी है, इसलिए एक वर्ग एक आयत भी है, या एक वर्ग एक आयत है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 को हल करना था। फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पे बोलना है, क्वेश्चन है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, और चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर बात हुई एक समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। फिर बात हुई एक आयत की, तो आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसलिए एक वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होगा, एक वर्ग एक समचतुर्भुज बोल सकते हैं और एक वर्ग को एक आयत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो और बराबर हो। ठीक है, तो हल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका, अब यहां बोला है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। ठीक है, समद्विभाजित कौन होता है, 2 बराबर भागों में बांटना। तो कौन से विकर्ण है, देखो ये तो बहुत सारे विकर्ण हो सकते हैं, जैसे आपका एक वर्ग हो गया, ठीक है, आयत, और आप ले सकते हो समचतुर्भुज भी ले सकते हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो आपने वर्ग ड्रॉ किया, जैसे ये मैंने वर्ग बनाया, तो वर्ग में जैसे हम विकर्ण खींचे, ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ समद्विभाजित बोला है। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और जैसे आप आयत ले लो,
आयत में भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आप समांतर चतुर्भुज ले लो इस तरीके से, ये समचतुर्भुज, तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज लेंगे और इसके भी विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट बोला है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो आपका वर्ग हो गया जो क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका समचतुर्भुज। ठीक है, जो क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक तो वर्ग होता है और दूसरा कौन सा होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, फिर से समझ लो, क्वेश्चन में बोला है कि उस एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। ठीक है, देखो लंब का मतलब क्या होता है, समकोण होना चाहिए, और साथ में समद्विभाजक का मतलब समद्विभाजक, सम माने होता है बराबर, द्वि माने दो, दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, वर्ग और समचतुर्भुज। तीसरा पॉइंट है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। ठीक है, सिर्फ दो ही केस में होते हैं, एक तो आपका वर्ग हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आयत। इन दोनों केस में क्या होता है, इनके विकर्ण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर, एक तो वर्ग होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आयत। ठीक है, आयत और वर्ग में विकर्ण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ नाम लिखूं ए बी सी डी, तो ए सी विकर्ण किसके बराबर होगा, बी डी के। ठीक है, ए सी विकर्ण बराबर होगा आपका बी डी के। ऐसे इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका पी आर विकर्ण जो है वो बराबर होगा क्यू एस विकर्ण के। ठीक है, तो वर्ग और आयत में विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो हमें ये बताना है कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं। उत्तल चतुर्भुज जो होता है, जैसे मान लो आप कोई भी आकृति बनाते हो, जैसे मैंने एक आकृति देखो ये वाली बनाई और एक आकृति में बनाता हूँ ये वाली, तो अगर हम यहाँ पर विकर्ण मिलाने की बात करें, जैसे नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, इसका भी नाम ए बी सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी। तो ये दोनों क्या है, देखो पहले दोनों चतुर्भुज हैं, इसमें भी चार भुजा है, इसमें भी चार भुजा है। अगर अब हम यहाँ पे विकर्ण मिलाते, देखो एक विकर्ण तो इसका ये मिलेगा, एक विकर्ण ये, तो ये विकर्ण कहाँ आ रहे हैं, इस चतुर्भुज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसके विकर्ण मिलाएं तो देखो एक विकर्ण तो इसका ये हो जाएगा और दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। तो एक विकर्ण इसमें देखो कहाँ आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, जिसमें सारे विकर्ण अंदर स्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, जैसे आप आयत को ले लो अब, तो आयत के जैसे अगर हम विकर्ण मिलाएं तो कहाँ मिलेंगे, अभ्यंतर में, अंदर मिलेंगे। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल चतुर्भुज। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अवतल चतुर्भुज। तो समझ में आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अब क्वेश्चन में, आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हैं, आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हैं। ठीक है, इसलिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज है, ये आपको लिखना है। ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर में, जैसे आयत हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और इसके दोनों विकर्ण कहाँ स्थित है, अभ्यंतर में। ठीक है, अंदर स्थित है। आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित है, इसलिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ क्या है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। और बताइए कैसे ओ जो है, ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर और ये आपस में सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम हल करते हैं इस वाले प्रश्न को। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखो यहाँ पे ये हमने लिया AD समांतर BC। क्या लिया, AD समांतर है BC के। ठीक है, समांतर रेखा किन्हें कहते हैं, जो रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो यहाँ पे क्या है, AD समांतर किसके, BC के।
और BC समांतर है CD के, ठीक है। या आप बोल सकते हो AB समांतर है, सॉरी AB बोलना था, देखो फिर से समझ लो एक बार, AD समांतर है किसके, BC के, ऐसे ही AB समांतर है किसके, DC के, ठीक है। फिर से समझ लो, AD समांतर किसके है, BC के, और AB समांतर किसके है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, इसलिए समांतर चतुर्भुज में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब समद्विभाजित करते हो तो क्या हो जाएगा, AO, ठीक है, AO किसके बराबर हो जाएगा, OC के, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और BO बराबर हो जाएगा OD के, या आप OB बराबर OD लिख लो, OB बराबर OD लिख लेते हैं, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, OA बराबर OC और OB बराबर क्या है, OD। बट हमें बताना क्या है कि ये वाली भुजा भी बराबर है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर बोला गया है ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आयत, और आयत में क्या होता है, विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा, तो जब विकर्ण बराबर होते हैं तो वो बराबर समद्विभाजित करेंगे, तो इसलिए आ जाएगा आपका OA बराबर OB बराबर OC, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः O बिंदु, ठीक है, अतः O बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर स्थित है, C से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।